हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन फाइल्स। तो इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आए सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि सीडीएस या सीजीएल या किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जानेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी होता है साधारण ब्याज जो हमें हमें मिलता है किसी प्रिंसिपल पे यानी मूल राशि पे। रेट यानी ब्याज की दर जो होती है, और टाइम कितने समय के लिए हमने उस मूल राशि को दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब क्या होता है, प्रश्न हमें इस तरीके से पूछे जाते हैं कि किसी में हमसे मूल राशि पूछ ली जाती है, सारी चीज़ें दी होंगी, और रेट या तो ब्याज की दर पूछ लेगा, तो उसे हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, जैसे रेट पूछे तो आप एस आई को उधर भेज दीजिए, 100 इंटू एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर टाइम पूछे तो और 100 इंटू एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो ये बहुत ही सिंपल, आप अपने आप से जो भी प्रश्न में पूछ रहा हो उसके हिसाब से आप फॉर्मूले को परिवर्तित कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो इस पे हम लोग अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो भी एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में या किसी भी और एग्जाम में आते हैं। तो टाइप 1 का सवाल हमारे सामने कुछ इस तरीके से है कि इन हाउ मेनी ईयर्स ₹150 विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट 8% एज ₹800 विल प्रोड्यूस इन 3 ईयर्स एट 41/2%। मतलब ये पूछ रहा है कितने सालों में 150 रुपये पे हमें उतना ही इंटरेस्ट, मतलब उतना ही इंटरेस्ट हमें मिलेगा 8% पे, जितना कि हमें 800 पे मिलता है 3 साल में इस रेट पे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 800 पे हम लोग निकाल लेंगे कि आखिर हमें इस पे ब्याज मिलता कितना है। तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल क्या है, 800 हमें दिया है, 3 साल, रेट 41/2 यानी 9/2%, इंटू टाइम क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, कट जाएगा ये, 4 2 4 ज़ा 8, 9 4 ज़ा 36, 3 ज़ा 108 आ जाएगा। यानी हमें साधारण ब्याज जो इसका मिल गया 800 रुपये पे 3 साल के इस रेट से, तो 108 मिल गया। अब हम बोल रहा है ऊपर वाले पार्ट में कि कितने साल में 150 उसी 150 पे हमें उतना ही ब्याज मिलेगा 8% की दर से। तो हम लोग लिख लेंगे, हमें पता चल गया है कि ब्याज मिलना कितना है हमें, तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब क्या है, अब हमें मूल राशि दी हुई है पार्ट 1 में कि 150 रुपये है, और हमने ब्याज निकाल लिया है कि 108 है, तो रख देंगे सिंपल सी 150। अब इसमें ब्याज की दर भी देखिए अलग दिया हुआ है 8% के, तो हमें समय ही पूछा है कितने समय में होगा। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर देंगे, 50 त्रिक 150, 50 दूना 100, 2 चौके 8, 4 त्रिक 12, 12 से काट देंगे, इधर 9 आ जाएगा। यानी समय हमें कितना हो गया, अगर हमें सेम इंटरेस्ट चाहिए तो हमें 9 साल लगेगा, इस मूल राशि पे, इस प्रिंसिपल पे हमें 9 साल लग जाएंगे वही ब्याज पाने में जितना कि सेकंड पार्ट में हमें मिल रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल हो जाता है। यानी कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट की जो हमारे वैल्यू है वो 0.125 टाइम्स प्रिंसिपल है। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, मतलब उतना उतना टाइम्स है, और प्रिंसिपल तो पी है क्योंकि प्रिंसिपल हमें दिया हुआ नहीं है, रेट दिया हुआ है 10% पे। तो बोल रहा है किस टाइम में ये इतना हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सारी वैल्यू रख दीजिए। एस आई सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.125 टाइम्स पी। पी की वैल्यू पी ही है क्योंकि वो हमें दिया नहीं हुआ है, रेट हमें 10% दिया हुआ है, टाइम हमें निकालना है कि किस टाइम में होता है ऐसा, अपॉन 100। देखिए पी से पी कैंसिल, 10 से ये कैंसिल, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, अगर 0.125 में 10 मल्टीप्लाई होगा तो 12, 1.25 ईयर्स, 1.25। और इसे फ्रैक्शन में आप 5/4 भी लिख सकते हैं, 5/4 ईयर्स होगा। तो ये सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और इनका कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे कई क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये सॉल्व किए जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग, हमारे सामने एक तीसरा क्वेश्चन है, ये सिंपल इंटरेस्ट का ही है ये भी। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सर्टेन सम अमाउंट्स टू 1586, यानी प्रिंसिपल हमें नहीं पता है लेकिन अमाउंट पता हुआ है, 2 साल में इतना अमाउंट हो जाता है, और
3 साल में इतना अमाउंट हो जाता है। तो रेट और सम हमसे फाइंड करने को कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए 2 साल में प्रिंसिपल सेम रहेगा, क्योंकि जो 2 साल में अमाउंट होके इतना बनता है या जो 3 साल में अमाउंट होके बनता है उसका प्रिंसिपल क्या है, हमारा सेम है। तो यानी हम लोग सिंपल सी बात कर लेंगे, इन दोनों में डिफरेंस निकाल लें कि 1 साल, ये 2 साल में इतना है, ये 3 साल में इतना है, यानी 1 साल का इंटरेस्ट कितना है ये हम निकाल सकते हैं। तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए 1729 माइनस 1586 कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 143 है। 143 रुपीज़ क्या आ रहा है, 1 साल का इंटरेस्ट। और ये क्या है, जो 1586 हमें 1586 दिया हुआ है वो 2 साल का हमें अमाउंट दिया हुआ है। तो अगर 1 साल का इंटरेस्ट 143 रुपये है तो 2 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 2 इंटू 143 यानी 286 रुपये, यही होगा। 286 रुपीज़ आ जाएगा 2 साल का इंटरेस्ट। यानी 2 साल में हमें इंटरेस्ट इतना मिला है, और इंटरेस्ट को जब हम लोग मूलधन में जोड़ते हैं यानी प्रिंसिपल में, तभी हमें अमाउंट मिलता है। तो जो 1586 दिया हुआ है ये है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 2 साल का कितना है, 286 रुपीज़। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1586 में से माइनस कर देंगे 286 को, तो क्या आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में, रेट एंड द सम आ गया अब हमारा। फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल जो था वो 1300 रुपीज़ था। अब हमें निकालना है रेट क्या होगा। रेट, अब तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब तो हमें सारी चीज़ें पता ही हैं, रेट बस निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या था, 143 था 1 ईयर के लिए, प्रिंसिपल क्या है 1300 है। ठीक है, रेट क्या है, रेट दिया हुआ है, नहीं रेट ही तो निकालना है हमें, और टाइम क्या है 1 साल पे अपॉन 100, कट कर देंगे। रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 143 को 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 वन जा 13, 13 वन जा 13, 11% आ गया रेट। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन था जो सिंपल इंटरेस्ट से आता है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज, यानी इसमें 2 सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है हमें, जो कि 1500 प्रिंसिपल पे 3 ईयर्स के लिए 13.50 रुपीज़ है। तो डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी दोनों के बीच के ब्याज की दर का डिफरेंस कितना है ये हमें निकालना है, अंतर। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए अगर फर्स्ट केस में है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, P1 R1 T1 अपॉन 100 ये लिख सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट दूसरे केस के लिए I2 यहाँ 1 कर लीजिए, वो क्या होगा P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। ठीक, अब दोनों के बीच का डिफरेंस हमें क्या दिया हुआ है 13.50 रुपीज़, तो रख देंगे I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 13.50 रुपीज़। अब सीधे फॉर्मूला रख दीजिए। देखिए प्रिंसिपल सेम है, रेट प्रिंसिपल और टाइम सेम है, तो यहाँ P1 और P1 P2 बराबर है, T1 T2 बराबर है, क्योंकि हमने बस रेट अलग अलग रेट पे दिया है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। तो यानी प्रिंसिपल क्या है, P इंटू टी इंटू बस R1 रहेगा अपॉन 100 माइनस P इंटू टी इंटू R2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 13.50, क्योंकि प्रिंसिपल और टाइम सेम है। 1500 रुपये हमने 3 साल के लिए दिया है। अब PT अपॉन 100 कॉमन हो गया, सिंपल सी बात है। R1 माइनस R2 की वैल्यू दी हुई है हमें 13.50 रुपीज़। अब सारी वैल्यू रख देंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 1500 रुपीज़ दिया हुआ है 3 साल के लिए। सारी चीज़ें कट जाएंगी, R1 माइनस R2 इक्वल टू 13.50। अब 15 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45 R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 13.50। तो ये रेट का डिफरेंस है। अब यही हमें निकालना है तो उसको डिवाइड कर देंगे। R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 13.50 डिवाइड बाई 45। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.3%। तो ये ऑप्शन सी आप देख सकते हैं 0.3%, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार पॉज करके खुद ट्राई किया करें, तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और आसानी भी रहेगी आपको सॉल्व करने में। अगर आपने कोई अलग मेथड से किया है तो आप कोई नया मेथड सीख जाएंगे, और आपने अगर सेम मेथड किया है तो अच्छी बात है।